हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं जंप स्टेट के बारे में। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं कि जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, जंप स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक दैट कि अगर आप जंप का इंग्लिश हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है, कूदना। तो वही हम जब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर कूदते हैं, इट्स मीन की जंप करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं जंप स्टेटमेंट। एंड इसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं जंप स्टेटमेंट्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं कोडिंग के साथ। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, लेक्चर 12 हमारा 21 करके। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक पहले आपको बताना चाहूँगी जो जंप स्टेटमेंट्स होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है ब्रेक, रिटर्न एंड आपका कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि हमने स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। तो स्विच स्टेटमेंट में भी हम जब स्विच को टर्मिनेट कर रहे थे तो हम ब्रेक का यूज़ कर रहे थे। वैसे हमने अपने जो पुराने वीडियोज़ में भी देखा कि ब्रेक का यूज़ किस प्रकार से हम करते हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट लिखूँगा आपका जंप स्टेटमेंट्स, जंप। ओके, तो इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं इसको टोटली मल्टी लाइन कमांड्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा होता है रिटर्न, ओके, देन होता है हमारा ब्रेक एंड देन हमारा होता है कंटिन्यू। तो ये 3 हमारे होते हैं यहाँ पर जंप स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक की। तो ब्रेक क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रेक। ओके, अब ब्रेक क्या करता है, आपको किसी पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट में से या किसी लूप में से टर्मिनेट करता है, यानी बाहर लाता है। जो कंट्रोल हमारा है उसको बाहर कर देता है फ्रॉम एनी लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लेता हूँ। ओके, एग्जाम्पल के लिए तो मैं लिखता हूँ फॉर, इसका इनिशियलाइजेशन करूँगा इंट आई इक्वल्स 0, जब तक हमारा आई छोटा है 8 से तब तक आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं लिखता हूँ कि यार अगर हमारे आई की वैल्यू 5 है ना तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। इट्स मीन कि हमारा जो कंट्रोलर है वो लूप से बाहर आ जाए। तो मैं लिखूँगा एक कंडीशन, इफ़ हमारा अगर आई इक्वल्स 5 है तो क्या कर दें, ब्रेक कर दें। ब्रेक का मतलब ये होता है कि रोक दो इस लूप को। ओके, अदरवाइज अगर 5 नहीं है तो प्रिंट अप कर दो आई की वैल्यू। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं। एंड मैं एक काम करता हूँ, इस लूप के बाहर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट और लिखता हूँ, प्रिंटफ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप हैज़ बीन एंडेड। फॉर लूप आपका एंड हो चुका है एंड इसको लिखेंगे न्यू लाइन में। ओके, तो चलिए कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो आपका क्या होगा, जब आई की वैल्यू 5 आएगी, इस मीन कि आपके आई की वैल्यू केवल 4 तक प्रिंट होंगी। जैसी 5 होगा तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड आउटपुट में आप देख सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 आपके 4 नंबर्स आ गए एंड देन लिखा हुआ है कि फॉर लूप हैज़ बीन एंडेड। इस मीन कि आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके लूप को टर्मिनेट कर दे रहा है जिस भी कंडीशन पर आपने उसको ब्रेक किया हुआ है। ओके, तो ये हमारा ब्रेक का यूज़ है। वहीं जब आप स्विच के अंदर भी हमने देखा था पुरानी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार दोबारा से वीडियोस को एक्सेस कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में से देखना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम एक चीज़ को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी उसमें लगेगा। ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं टाइम का वेस्ट है। अब बात करते हैं ब्रेक के बाद रिटर्न स्टेटमेंट की। ओके, तो यार मैं अभी आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बताऊँगा क्योंकि ये हमारे मेथड के अंदर यूज़ होते हैं। मेथड यानी कि फंक्शंस हमारे होते हैं। जैसे कि मैं एक, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मेथड तो आप बाद में समझ जाएंगे, ठीक है, जो हमारे अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें। तो मेथड क्या होता है, देखिए मैं एक यहाँ पर मेथड बना रहा हूँ नीचे। ओके, इंट, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ऐड, यानी कि 2 नंबर को ऐड करेंगे हम, इंट ए। तो अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, ये आप मेथड्स किस तरीके से काम करता है एंड किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है, ये हम अगले आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, हमने 2 नंबर्स लिए एंड मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, इन दोनों का सम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड 5, अब देखिए हम कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें वैल्यू स्टोर करनी होगी। इंट सम इक्वल्स इतना है। ओके, एंड इस सम को प्रिंट कर देंगे।
प्रिंट एफ। ओके, नाउ इससे मैं रन कर लेता हूँ। तो यार जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि हमें ओके यहाँ पर तो देखिए हमारा जो सम है वो प्रिंट होके आ चुका है 11। ओके, तो इस तरीके से हमारा रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। इसका वर्क क्या है देखिए, जब आप किसी मेथड को कॉल करते हैं ओके, तो मेथड के अंदर का पर्टिकुलर कोड रन होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है वो आपको लूप्स जो मेथड है उससे बाहर ले आएगा और कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। ओके, तो अगर हमको किसी मेथड से बाहर आना है, यानी कि हम अपने कंट्रोलर को मेथड से बाहर लाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न का। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एरर आई थी, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एट। वो इसलिए आई थी क्योंकि देखिए जब हमारा कंपाइलर इस कोड को रन करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि हम यहाँ पर ऐड को कॉल कर रहे हैं एंड हमने इस मेन मेथड से पहले कोई ऐड नाम का मेथड डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो एरर आ रही है। लेकिन बाद में उसने देखा कि यार ऐड नाम का मेथड यहाँ पर डिस्क्राइब है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू क्या करता है देखिए, अब जब मैंने लूप चलाया ना तो मैंने क्या करा कि ब्रेक कर दिया जब आई की वैल्यू 5 थी। बट मैं चाहता हूँ कि यार जब हमारा आई आए उस टाइम पर हमारे जो लूप के अंदर की कंडीशंस हैं वो टर्मिनेट हो जाएं, केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए या मल्टीपल केस के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, कोड में जब मैंने ब्रेक का यूज़ करा तो हमारा पूरा लूप टर्मिनेट हो गया, यानी कि 5 तो देखिए टर्मिनेट हुआ ही, उसके साथ जो 6 और 7 वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ कि केवल 5 के लिए जो हमारा बाकी का जो कोड है वो ना चले, अगर और जो बाकी हमारे हैं उनके लिए चलता रहे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ब्रेक की जगह लिख दूंगा कंटिन्यू। अब देखेंगे आप आंसर में क्या आएगा कि आपका केवल 5 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बाकी जो आपकी वैल्यूज हैं प्रिंट होके आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होके आया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन कि आपका केवल 5 वाला वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके नहीं आया। ओके, तो कंटिन्यू का काम क्या है हमारा कि जो भी हमारी कंडीशन, जहाँ पर जिस कंडीशन के अंदर हमारा कंटिन्यू लिखा हुआ है उस टाइम पे हमारा जो लूप होगा उसकी जो सीक्वेंस है, स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं होंगी, अदरवाइज बाकी के लिए हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि क्या होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, अब क्या है यहाँ पर देखिए कि जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगी, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर को फिर से फॉर लूप में ले आएगा। यहाँ पर इस मीन की इनको ये स्किप कर देगा, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है इसके बाद वो सब स्किप हो जाएंगी। एंड अगर इफ से पहले कोई स्टेटमेंट होती तो वो रन होती, समझ रहे हैं आप, यानी कि जहां पर हमने कंटिन्यू लिखा उसके बाद की सारी स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगी एंड दोबारा से हमारा कंट्रोलर कहाँ चले जाएगा, फॉर लूप के स्टार्टिंग में। ओके, तो ये काम होता है कंटिन्यू का। एंड सॉरी फॉर वन मिस्टेक कि हमारा जो एक स्टेटमेंट और होता है जंप में, वो होता है गो टू स्टेटमेंट। एंड गो टू स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वाले वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का टाइटल है लेवल्स इन सी। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। थैंक यू।